में क्या पढ़ रहे हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस किस हिसाब से होता है। परफेक्ट है ना। अब देखो डियर, यहाँ पे किस हिसाब से क्या कम्युनिकेशन करेंगे हम इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं डियर। हमारे पास एक एग्जांपल है कि वेर ए बराबर जो है यहाँ पे क्या है 2। वेर ए बराबर क्या है 2। समझना, यहाँ से बहुत आपके क्वेश्चन भी निकल के आएंगे किस हिसाब से हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस होता है। तो डियर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसोल वेर ए बराबर 2। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते थोड़ा डियर समझना। अब हम क्या कर रहे हैं डियर यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ए लिख दिया, आउटपुट कितना आ गया 2। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सही तो क्या दिक्कत, हम कहाँ गलती की बात करें भाई। अब यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन करवा रहा हूं, मैं बोलता हूँ ए प्लस प्लस, हमने ऑपरेटर पढ़ रखा है डियर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा की वैल्यू देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग है ना ए, तो क्या आ गया 3 आ गया। बहुत अच्छी बात है डियर, इतना तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। परफेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे अपने एग्जांपल को है ना क्या कर, पहले मैं एग्जांपल किस कर रहा हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप को, जिसको वैल्यू टाइप भी बोलते हैं, मैं उसको उस एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ डियर। ठीक है परफेक्ट। अब मैं क्या, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले कमेंट कर लेता हूँ डियर, है ना। जितना वर्क कर लिया है उसको पहले कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन कंसर्न है डिफरेंस समझाने का, उसको लेके आऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ में, है ना। वेर ए बराबर 2 आ गया, तो कंसोल डॉट लॉग ए 2 आ गया। परफेक्ट। अब यहीं पे मैं कहता हूँ वेर बी बराबर 2, है ना। एक सिनेरियो समझो, वेर बी बराबर क्या लिख दिया 4 लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है ना। वेर बी बराबर 4, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें आप चेंज करोगे सिर्फ उसी में अपडेट होगा। कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए किया कंसोल डॉट लॉग ए को, और बी में कितना आउटपुट आया डियर, यहाँ पे बी में वही आउटपुट आया जो हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हमारे पास ए में क्या आ रहा है डियर दिस वन, ठीक है, और बी में हमारे पास क्या आ रहा है डियर, हमारे पास जो बी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो हमारे पास है। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, ए में मैंने क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया, और बी में हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई। सिंपल सी बात है। एक केस तो हमारे पास ये हुआ डियर, एक सिनेरियो ये हुआ। इस सिनेरियो में क्या बन रहा है डियर, कि ए और बी का कोई मतलब नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात, है ना। ए अपने में इंडिपेंडेंट है और बी अपने में इंडिपेंडेंट है। समझ पा रहे मेरी बात, दैट्स इट। अब दूसरा केस समझाता हूँ डियर, एक दूसरे एग्जांपल के साथ में, तब वहां पे आपका माइंड थोड़ा चेंज होगा। और भी माइंड चेंज कब होगा, जब आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम समझा ले जाएंगे। ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, यहाँ पे लिख दिया ए, क्या लिख दिया डियर ए, है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया ए, तो ए और बी का क्या है, एक रिलेशन बन गया। समझ पा रहे मेरी बात, एक बॉन्डिंग बन गई, एक कम्युनिकेशन हो गया कि भैया जो भी ए की वैल्यू रहेगी, 3 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, वो क्या होगा डियर, है ना, वो बी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन कर लिया ना। अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, बी डिपेंडेंट है ए पे ना। बढ़िया, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे क्या गया, ए में चेंज किया लेकिन बी में कोई अपडेट नहीं हुआ, बी में कोई अपडेट नहीं हुआ। आप सिंपल सी भाषा में बोलोगे, अरे यार हमने तो ए में ही अपडेट किया है, बी में क्यों हमको डेटा आएगा। चलो हमने आपकी बात मान ली, बट इस आपके भ्रम को मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा के साथ में हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हमें पता है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, है ना, बिगिन, ये सब हमारे किस केस में आते हैं डियर, प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में आते हैं। पुरानी लेक्चर में देख रखा था। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में आते हैं फंक्शन, एरे, और हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं डियर। ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो डियर, हमारे पास ये क्या आ गया केस 2। परफेक्ट। अब क्या करते हैं, हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को उठा लेते हैं, जिसको हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं डियर। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, सेम सिनेरियो इसमें भी बनाऊंगा डियर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में डियर किस हिसाब से हमारे पास वर्क प्रोसेस होता है, समझना सब बच्चे। परफेक्ट। देखो डियर, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे लूंगा मैं, सिंपल सी बात है, बैलेट या कौन जो भी अच्छा ले लो। मैं यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ पे सिंपल सिंपल वर्ड लिखूंगा, जिससे हमारे आपके बीच में बेटर कम्युनिकेशन रहे। बी लिख दिया, ए और बी सिंपल, ज्यादा वर्ड नहीं, चलो सी लिख देता हूँ डियर, और डी भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है परफेक्ट, ए बी सी डी ले लिया एरे। अब यहाँ पे एक दूसरा एरे लेता हूँ डियर, क्या, कॉन्स्ट। ठीक है, बी बराबर मैंने क्या लिख लिया डियर, यहाँ पे लिख लेता हूं। एक काम करता हूं, इसमें ए भी लिखता हूं, इसमें सी डी लिख लेता हूं, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं लूंगा डियर, हमारा मतलब है लॉजिक को समझना, दैट्स इट। ठीक है, हमारे पास ए में क्या आ गया, यहाँ पे बैल, इसको भी लिख देता हूँ डियर, बैल लेट कौन जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, एरे के केस में जनरली हम कांस्टेंट लिखते हैं जिससे हमारा रीडिक्लेयर ना हो पाए सब चीजें ना। परफेक्ट। हमारे पास कॉस्ट ए बराबर ए बी हो गया, कॉस्ट बी बराबर हमारे पास क्या हो गया, सी डी हो गया, चाहे एक्स और वाई मान लो, इट्स अप टू यू। समझना मेरी बात, बढ़िया। अब एक काम करो यार, है ना, अब हमें पता है किसी भी एरे के बीच में डेटा को अपेंड कैसे करते हैं, है ना।
हम पुश लगा के अपेंड करते हैं डियर। हमारे पास पुश की कहानी क्या होती है, किसी भी एरे के लास्ट डेटा में क्या, लास्ट इंडेक्स में क्या करता है, डेटा को अपेंड कर देता है ना। हमारे पास क्या करता है डियर, आई रिपीट, ठीक है। देखो डियर यहाँ पे पुश मेथड थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हमारे पास कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, इस चीज को समझाने से पहले मैं पुश मेथड को समझा देता हूँ आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहेगा डियर, परफेक्ट है ना। अब यहाँ पे एक लाइन समझाऊंगा आपको डियर फटाफट। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, कॉन्स्ट ए बराबर दिस वन, समझना आप सब बच्चे, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के अंदर हमारे पास क्या होता है, पुश मेथड क्या करता है, ए डॉट पुश जैसे ही मैंने किया, ठीक है, ये तो पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट ऑलरेडी हमारे पास दूसरी टॉपिक होती है, ठीक है। बट एक लाइन के अंदर समझा देना चाहता हूँ। पुश क्या करता है, पुश मतलब धक्का देना ना। किसी बंदे को जब धक्का दोगे, कहां से दोगे, बैक साइड से दोगे धक्का, समझ पा रहे मेरी बात। तो पुश क्या करता है, किसी भी एरे के लास्ट इंडेक्स में डेटा को ऐड कर देता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये लिख दिया क्या, सी। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ए पुश करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एबीसी आ गया ना, परफेक्ट। एक हमारे पास होती है शिफ्ट मेथड, सॉरी अनशिफ्ट मेथड होती है, क्या होती है डियर, अनशिफ्ट मेथड होती है ना। अनशिफ्ट देखो क्या करता है डियर, ये किसी भी है ना, यहाँ पे देखो अनशिफ्ट, यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ डियर, ठीक है। अनशिफ्ट मेथड समझाने का काम कर लेता हूँ आप सबको। जैसे मैं यहाँ पे अनशिफ्ट मेथड लिखता हूँ, ये देखो क्या करता है डियर, किसी भी एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स में डेटा को क्या कर देता है डियर, ऐड करने का काम करता है। पॉप और हमारे पास शिफ्ट होता है, पॉप किसी भी एरे के, ठीक है, थोड़ा लगे हाथ फटाफट इस पे क्या करता हूँ डियर, पॉप भी पढ़ा दे रहा हूँ डियर, आपका काम भी बन जाए, रिवीजन भी हो जाए सबका, ठीक है। पॉप देखो सब बच्चे, मैंने क्या बोला, पॉप मेथड का काम क्या होता है डियर, किसी भी एरे के लास्ट इंडेक्स से डेटा को रिमूव करने का काम करता है कौन, पॉप। यहाँ पे पॉप लिख दिया, और जिस भी डेटा को रिमूव करना होता है उसका नाम नहीं देते डियर, ठीक है। अब देखो पॉप जैसे किया क्या आ गया, ए बच गया ना, लास्ट इंडेक्स क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, परफेक्ट। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे एक हमारे पास होता है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है डियर, किसी भी एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या कर देता है डियर, रिमूव कर देता है डियर। शिफ्ट क्या करता है, किसी भी एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स को रिमूव कर देता है डियर। हम इसको डिटेल में समझाए हैं, और ठीक है, आपको एक्नॉलेज करा देंगे, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे चल दिया शिफ्ट। अब क्या करते दिया, देखो क्या गया, किसी भी एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स को रिमूव कर दिया, ए था, बी था, ए रिमूव हो गया, दैट्स इट। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप शिफ्ट का दे दिया, ठीक है। अब फिर से अपने आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारे पास टॉपिक क्या है यहाँ पे, कॉन्स्ट ए बराबर ए बी है और बी बराबर सी डी है ना। इसमें किस हिसाब से हमारा रोल होता है डियर, अब सिंपल सी बात है, देखो माय डियर, यहाँ पे मैं ए प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं बी प्रिंट करूंगा, तो दोनों का आउटपुट देखो माय डियर क्या आता है, हमारे पास ए आ गया और बी आ गया, ठीक है, परफेक्ट। आप बोलोगे तो आना है तो था ही। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे ना, किसी भी एरे के एक नया डेटा ऐड करना है तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ए डॉट पुश जैसे ही किया, मैंने क्या कर दिया डियर, एप्पल कर दिया, क्या कर दिया, एप्पल। तो ए में ऐड किया था, आपने बोला ए में ही डेटा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात मान गए, हम आपकी बात समझ भी लिए, परफेक्ट। मैं इन सब चीजों को क्या करता हूँ डियर, थोड़ा कमेंट करके आगे बढ़ता हूँ डियर, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर लिया डियर, समझना, यहाँ पे ए बराबर हमारे पास ये था और बी बराबर हमारे पास क्या था, ये, परफेक्ट। अब मैं क्या, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट थे, अब मैं एक दूसरे को डिपेंडेंट करता हूँ डियर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए की जितनी भी वैल्यू थी यहाँ पे बी में कर दिया। अब देखो डियर डेटा क्या आता है, समझना, यहाँ पे देखो डियर डेटा क्या आता है, हमारे पास ए बी में एप्पल आ गया, और है ना, ए में भी एप्पल आ गया, समझना डियर, यहाँ पे ए लिख देता हूँ डियर बेटर कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे क्या आ गया डियर, यहाँ पे हमारे पास है ना बी आ गया, परफेक्ट है ना। तो दोनों में हमारे पास डेटा आ गया। कहानी क्या बनती है यहाँ पे डियर, समझना, हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है डियर, स्टैक के अंदर स्टोर होती है, जिसका अलग अलग एड्रेस होता है हर एक डेटा का, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है हमारे पास, आपके पास हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। एक कम्युनिकेशन होने की वजह से, ठीक है, वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चला जाता है, कहां पे चला जाता है, ये समझना मेरी बात, जो एड्रेस था ए का, सपोज हमने मान लिया एक्स आई आई एड्रेस था किसका, ए का, तो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चली जाती है। तो एड्रेस सेम होने की वजह से दोनों में क्या करता है डियर, डेटा को अपडेट कर देता है, दोनों को डेटा में अपेंड कर देता है, मतलब पॉइंटर जाता है ए वाले में डेटा को पुश करके चला आता है डियर, ठीक है, परफेक्ट। और पॉइंटर ये भी जाता है बी में भी डेटा, क्योंकि बी में भी डेटा को अपडेट कर देता है, क्योंकि जो भी ए का एड्रेस होता है वो बी में भी स्टोर हो जाता है वैल्यू के साथ साथ। नॉन प्रिमिटिव डेटा के केस में वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी एलोकेट हो जाता है, समझ पर मत कैसे क्या होता है, इस चीज को हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, हम वो भी आपको क्लियर कर देंगे डियर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है यार ना, इन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है, हम इस मुद्दे पे चल रहे हैं, परफेक्ट।
हम क्या करते हैं डियर, एक डायग्राम बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे मैंने पेंट का यूज किया आप सबके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूंगा, जहां पे जिस जिस स्टेप पे लिया था प्रिमिटिव डेटा टाइप में, वहां पे उसको कम्युनिकेशन का काम करूंगा डियर, समझना। इस एग्जांपल को एक बेस बना के मैं काम कर रहा हूँ ना, परफेक्ट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो डेटा होती है डियर, वो किसके अंदर स्टोर होती है, आपके स्टैक के अंदर स्टोर होती है डियर, परफेक्ट। यहाँ पे क्या कर दिया डियर, प्रिमिटिव डेटा टाइप ना, जिसको आप वैल्यू टाइप भी के भी नाम से जानते हैं, परफेक्ट। तो डियर मैं एक बेस बना ले रहा हूँ इस बात के लिए। तो यहाँ पे क्या था, मैंने बोला कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है, वो इसकी जो डेटा होती है स्टैक के अंदर स्टोर होती है। स्टैक ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर एक नींबू डाल दो, समझ पा रहे मेरी बात है ना, ग्लास के अंदर एक नींबू डाल दो, फिर एक दूसरी ग्लास लो, उस है ना दूसरी ग्लास, समझना, एक ग्लास लो, एक नींबू डाल दो, है ना, फिर क्या करो, एक नींबू और ले लो, समझ पा रहे बात, मैंने क्या बोला, एक नींबू और ले लो, ठीक है। फिर क्या करोगे डियर, एक नींबू और ले लो, किस इस प्रकार से, ये क्या हो गई, स्टैक हो गई ना। अब क्या हो रहा है डियर, एक मेरी बात समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा आ गई, यहाँ पे दूसरी डेटा आ गई, तीसरी डेटा आ गई ना। एक ग्लास के अंदर एक नींबू था, दूसरी नींबू थी, तीसरी नींबू थी, है ना, समझ, नींबू मतलब जानते हो ना यार, बढ़िया, या मौसमी ले लो आप जैसे, ठीक है, अनार ले लो, एप्पल ले लो, जो भी आपको एक ग्लास के अंदर डाल दो। तो जितने भी डेटा, ये एक जगह पे है, ये दूसरी जगह पे है, ये तीसरी जगह पे है ना। हर एक बंदे का अपना अपना एड्रेस एलोकेट हो रहा है, समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है। हमने क्या मान लिया, हमारे पास ये एक दो तीन था, परफेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो हमने दो ही वेरिएबल ले रखा है डियर, यहाँ पे है ना, देखो हमने वैर ए बराबर 2 ले रखा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वैर ए बराबर 2, परफेक्ट, है ना, हमने क्या कर लिया, वैर ए बराबर 2। और दूसरी डेटा क्या है, वैर बी बराबर ए, है ना, हमने दो ही वेरिएबल ले रखा, तो मैं दो ही डेटा के लिए एग्जांपल समझाऊंगा आप सबको, ठीक है, वैर बी बराबर ए, परफेक्ट। अब क्या हो रहा है डियर, ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है ना, मैंने मान लिया कंप्यूटर की भाषा में इसका कुछ एड्रेस है ना, हमने बोला कि एक्स आई आई इसका क्या है, एक एड्रेस है, क्या है डियर, एड्रेस, परफेक्ट। और इसका एड्रेस कुछ इस प्रकार से मान लेता हूँ, एक्स आई ना, एक्स वी आई करके, ऐसा कुछ मैंने एड्रेस मान लिया। अब यहाँ पे ना नोएडा, दिल्ली, है ना, ठीक है, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब तो एड्रेस लिखूंगा नहीं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में एड्रेस लिखने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब डियर ये इतना दोनों चीजें हो गई, है ना। अब देखो डियर, ये लाइन हमारे पास कंप्लीट हो गई, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक का अपना अपना एक पॉइंटर होता है, क्या होता है डियर, पॉइंटर होता है, हर एक बंदे का अपना अपना एक पॉइंटर होता है डियर। यहाँ पे इसका पॉइंटर था, एक इसका पॉइंटर था, मैंने ऐसे पॉइंटर बना दिया, परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, लाइन नंबर 25 पे मैंने बोला ए प्लस प्लस, है ना। अब उसके पॉइंटर को बोला गया कि भैया पॉइंटर एक काम करो, जाओ ए के अंदर कुछ चीजें पुश कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो, ए प्लस प्लस मतलब ए बराबर ए प्लस 1। उसने बोला भैया मेरे पास जो है ना, इसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है डियर, इसने बोला कि मेरे पास ए का एड्रेस है ना। ये पॉइंटर बोला मेरे पास ए का एड्रेस है, मैं जाऊंगा इस एड्रेस को लेके और यहाँ पे ए के अंदर ए प्लस प्लस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ए प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। लाइन नंबर 25 ये इंडिकेट कर रही है, देखो डियर, ये इंडिकेट कर रही है लाइन नंबर 25, ठीक है। उसने बोला ठीक है जाओ करो, उसने क्या कर दिया, ए बराबर ए प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। जो एड्रेस था वही एड्रेस लेके गया, बी की एड्रेस डिफरेंट हो गई, एक्स वी आई 4 हो गई, है ना, समझ, ये बी की एड्रेस हो गई डियर, जो कि इस एड्रेस से मैच नहीं कर रही है ना। तो उसमें अपडेट डेटा नहीं की। कुल मिला के 100 में से एक बात, स्टैक के अंदर हर एक डेटा का अपना डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होता है डियर। एक एग्जांपल के तौर पे, आपने सामान ऑर्डर किया, ठीक है, एक गली है, गली के अंदर एक घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है ना, सब घर का अपना अलग अलग एड्रेस है डियर। आपने सामान किया तो कोरियर, ठीक है, किसी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो कोरियर वाला पर्सन आएगा, उस प्रोडक्ट पे जो भी आपके पास जो भी एड्रेस मेंशन होगा, आपके एड्रेस से मैच करके आपको घर पे सामान कोरियर करके चला जाएगा। ऐसा नहीं पड़ोसी को देके चला आएगा, ऐसा नहीं होता डियर, समझ पा रहे मेरी बात। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप ना, दैट इज आल्सो नोन एज वैल्यू टाइप। आई थिंक वी आर गुड, ठीक है, परफेक्ट। मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में क्या होता है डियर, एड्रेस अलग अलग होते हैं, इसलिए जिसमें चेंजेस करते हैं बस उसी में ही अपडेट होती है। होप वी आर गुड ना, ये चीज हमारे पास हो गई। अब हमने क्या पुश पॉप सिट अनसिट पढ़ा दिया था, किसको, नॉन प्रिमिटिव चीजों को समझाने के लिए, परफेक्ट। ये इंपॉर्टेंस एरे मेथड्स में कंप्लीट होती है डियर, काफी चीजें डिटेल में होती है, बात करेंगे इसमें, तो एक कम्युनिकेशन के लिए समझा दिया। अब यहाँ पे आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप केस में, इसको मैं क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ फटाफट डियर, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
डेटा की टाइप की तरफ मूव कर देते हैं डियर। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डियर, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। परफेक्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैं कुछ चीजों को यहाँ पे रिमूव करना पसंद करूंगा डियर फटाफट। ठीक है, कंट्रोल जेड कर करके, है ना, क्योंकि हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव डेटा होती है डियर वो हमारे पास किस में स्टोर होती है, हीप मेमोरी के अंदर डियर। समझ पा रहे मेरे पास किस में स्टोर होती है, हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लो, इन सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ डियर। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। परफेक्ट, ये सब चीज सही है। यहाँ पे क्या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ना। परफेक्ट, देखो डियर मैंने इमेज इसी को थोड़ा रीयूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें समझनी है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डियर, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया क्या, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, किस हिसाब से हैंडल करते हैं इस मुद्दे बात कर लेते हैं डियर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कहानी क्या होती है समझना। हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो स्टोरी होती है उसकी जो डेटा होती है डियर ना, वो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर स्टोर होती है डियर, हीप मेमोरी के अंदर। मैंने यहाँ पे एक हीप मेमोरी जानबूझ के ऐसे कुछ बना दिया डियर। परफेक्ट, है ना। अब ये देखो, आई रिपीट, हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन, इनकी जो डेटा होती है डियर किस स्टोर में होते हैं डियर, हीप मेमोरी के अंदर। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक डेटा को स्टोर कर दिया। हमारे पास क्या हीप मेमोरी है डियर, क्या है, हीप मेमोरी। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, हीप मेमोरी। परफेक्ट, है ना, हमारे पास क्या आ गया, हीप मेमोरी। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो डियर, कॉन्स्ट ए बराबर ए बी आ गया, है ना, अच्छी बात है। अब दूसरे लाइन पे देखो डियर यहाँ पे, ठीक है, बैर बी बराबर ये है ना। अब वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चली गई, समझना मेरी बात, वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चली गई। यहाँ पे डेटा नहीं रहती डियर, यहाँ पे डेटा नहीं रहती, इसको रिमूव करो। ठीक है, यहाँ पे डेटा नहीं रहती है। इन सबका डेटा का एड्रेस का पॉइंटर रहता है। ये किसका पॉइंटर हो गया डियर, हमारे पास ए का पॉइंटर हो गया, ये हमारे पास बी का पॉइंटर हो गया। समझ पा रहे मेरी बात, बोलो, है ना, परफेक्ट। और इस पॉइंटर का स्टैक के अंदर ये एड्रेस था, इस पॉइंटर का इस स्टैक के अंदर ये एड्रेस था। बट हीप मेमोरी के अंदर कैसे मैनेज होते हैं लोग, समझना। तो वैर ए बराबर था, इसका एड्रेस मैंने क्या मान लिया, सपोज एक्स आई आई मान लिया। कितना मान लिया, एक्स आई आई। समझ गए मेरी बात सब बच्चे, बोलो। और यहाँ पे इसका भी एड्रेस हो गया ना। परफेक्ट। अब हमारे पास क्या हो रहा है डियर, ठीक है, बैर बी बराबर ए, लाइन नंबर 64 पे बी बराबर ए लिख रखा है। ए की वैल्यू एक बी के अंदर असाइन कर दी, तो ये क्या है, एरे है। तो वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चला गया। समझ में आ गया, क्या चला गया डियर, एड्रेस भी। तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो डियर क्या चीजें आती हैं। तो कॉन्स्ट बी बराबर हमारे पास क्या आ गया डियर, ए बी आ गया। बोलो, तो इसकी एड्रेस कितनी हो जाएगी, एक्स आई आई। इसकी भी एड्रेस कितनी हो जाएगी डियर, एक्स आई आई। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे, मैंने क्या बोला, इसकी एड्रेस कितनी आ जाएगी, एक्स आई आई। परफेक्ट, है ना, दोनों की एड्रेस क्या हो गई, सेम हो गई, है ना। आई थिंक दे आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन ना। यहाँ तक ये सब चीजें मैं समझाने में सफल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है डियर, लाइन नंबर किसकी तरफ मूव करते हैं, लाइन नंबर 65 की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, 65 की तरफ। परफेक्ट। तो पॉइंटर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि पॉइंटर भैया एक काम करो, है ना, ए के अंदर एप्पल नाम की डेटा को पुश कराओ। तो पॉइंटर क्या बोलता है, ठीक है, समझना, पॉइंटर क्या बोलता है, ये पॉइंटर ये क्या बोलता है, मेरे पास एड्रेस है, मैं जाऊंगा और यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर डेटा को पुश कर दूंगा। यहाँ पे पॉइंटर चला जाता है और देखता है कि यार दो दो एड्रेस है, सेम एड्रेसेस हैं, है ना। तो ये यहाँ पे भी डेटा को अपडेट कर देता है, यहाँ पे भी डेटा को अपडेट कर देता है। क्या, एप्पल को, है ना, एप्पल को दोनों में डेटा को क्या करता है, अपडेट करता है। क्यों, क्योंकि सेम एड्रेसेस था। समझ, और सेम एड्रेसेस क्यों हुई, यहाँ पे ए बी बराबर एक, मतलब वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे क्या करता है डियर, यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी एलोकेट हो जाती है डियर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास हीप मेमोरी में कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन होता है डियर। परफेक्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर की बातें कर लेता हूं मैं। सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे समझना। ठीक है, हमारे पास एक डेटा था, कुछ क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछे जाते हैं डियर, समझना। यहाँ पे ए बराबर था कुछ ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ पे इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं डियर। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको रखना है। एक कॉन्सेप्ट क्या रखना है, अगर बी बराबर ए है, कुछ एरे के केस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ठीक है ना, मतलब ए की पूरी पूरी वैल्यू के साथ साथ डेटा भी चली जाती है, तो दोनों क्या होता है, एड्रेस सेम होने की वजह से दोनों में डेटा रिफ्लेक्ट हो जाती है डियर, है ना। अगर अलग अलग होंगे तो डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास क्या है, कॉन्स्ट ए बराबर दिस वन है और कॉन्स्ट बी बराबर मेरे पास क्या है, सेम वैल्यू के साथ मैं लिख देता हूँ सब चीजें डियर। ये है, लोग पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा डियर, समझना डियर, ये यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, है ना। लोग तुरंत बोलते हैं ट्रू आएगा, क्या बोलते हैं डियर, ट्रू आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हीप मेमोरी के अंदर गई, अपना एड्रेस लेके गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, एक हीप मेमोरी के अंदर अपना दूसरा एड्रेस लेके गई ना। लेकिन जब भी आप पुश करवाओगे दोनों का एड्रेस अलग अलग है डियर। समझ पा रहे मेरी बात, दोनों का एड्रेस अलग अलग है ना। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, यहाँ पे फॉल्स आता है, क्योंकि ट्रू है ही नहीं। डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होने की वजह से क्या है डियर, ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगी ना। परफेक्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है डियर, समझना। बोलेंगे अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, है ना, बताएंगे बताओ, अब बताओ क्या आएगा। अब डियर यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चली गई, तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है डियर। पर समझ पा रहे मेरी बात, परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डियर,
यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं बताओ, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 100%, 90% बोल देते हैं। 90% कौन रहते हैं? जिनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। बोलेंगे बताओ आउटपुट क्या आएगा डियर? सब बोलते हैं ट्रू आएगा। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं क्या? ट्रू आएगा। लेकिन फॉल्स आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है इसका इंटरनली, कि सपोज एक वेर ए बराबर हमारे पास एक एम्प्टी एरे था, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे वेर बी बराबर हमारे पास क्या, एक एम्प्टी एड्रेस था। समझ पा रहे मेरे बता ऐसे? तो यहाँ पे क्या कंपेयर किया जा रहा है? कंसोल डॉट लॉग, है ना, ए बराबर बी। कुछ इस प्रकार से इंटरनली इसका मतलब निकाला जा रहा है ना, जो इसी को मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके दे दिया। एक इंपीटियर है, दूसरी इंपीटियर है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है, एक दूसरे के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है डियर। समझ पा रहे मत? तो वैल्यू के साथ साथ एड्रेस नहीं जा रही है डियर, ठीक है। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन। कुल मिला के 100 में से एक बात देखा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो डेटा होती है स्टैक के अंदर स्टोर होती है, उसमें डेट एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, है ना। किसमें? प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में एड्रेसेस क्या होती हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैक के अंदर स्टोर होती है ना। बढ़िया। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की डेटा जो होती है हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, उसमें भी एड्रेसेस सबके अलग अलग बनते हैं। लेकिन किस केस में हमारे पास सेम बनता है डियर? जब हमारे पास एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होता है, एक बॉन्डिंग होता है, एक प्यार होता है इनमें ना। मींस एक वैल्यू बीच में स्टोर होती है, ऐसे कुछ रिलेशन। समझ पा रहे बात? तो वैल्यू के साथ साथ एड्रेस भी चली जाती है। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप।